नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। जब कुछ हिंसक तत्वों की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो नूंह में हुई हिंसा को कितने जतनों के बाद शांत किया जा सका। दोस्तों, मगर एक बार फिर उसे भड़काने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रयास शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां महापंचायतें कर हिंसक बातें कही जा रही है तो दूसरी तरफ किसी और ही तरह की प्लानिंग चल रही है। महादेव के जल अभिषेक की अनुमति के लिए जो बातें विश्व हिंदू तख्त अध्यक्ष के हरियाणा के गृह मंत्री से कही, दोस्तों वो सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये शब्द इनके हैं और क्या ये जो कह रहे हैं वो संभव है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद का भी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जहां नूंह हिंसा मामले को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नूंह मामले के बाद से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में भाईचारा टूटने लगा है। गांव-गांव में जो पहले आपसी प्रेम भाईचारा था वह नहीं रहा। मौजूदों को आगे आकर पहल करनी हो ताकि पहले जैसा भाईचारा कायम हो सके। लोगों को भी आपस में मिलजुल कर रहना होगा और अफवाहों से बचना होगा। सांसद साहब का कहना है कि समाज को एकजुट होकर भाईचारा कायम करना होगा, फिर समाज का ताना बाना कायम करना होगा ताकि भविष्य में कोई दुविधा ना हो और थाना तहसीलों के चक्कर भी ना लगाने पड़े। चिंता देख रहे हैं दोस्तों। अब वापस आते हैं अनिल विज और वीरेंद्र शांडिल्य की मुलाकात की बातचीत पर, जहां विश्व हिंदू तख्त अपने पूरे जत्थे के साथ 28 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार पर नूंह के नलहरेश्वर मंदिर के पवित्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पत्र भी लिखा। शांडिल्य ने खुद मुलाकात के दौरान वो पत्र अनिल विज को दिया और कहा कि उनका जत्था किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी धर्म का अनादर करेंगे, ना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कोई काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पत्र में लिखा गया है कि जलाभिषेक यात्रा के दौरान विश्व हिंदू तख्त के पास किसी तरह का कोई हथियार या डंडा तक नहीं होगा। जलाभिषेक शांतिपूर्वक होगा, जिसके बाद इस मांग पर अनिल विज ने अपनी बात रखी। शांडिल्य की मांग पर अनिल विज ने कहा कि अभी नूंह के हालात ठीक नहीं है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। साफ तौर पर गृह मंत्री ने इस चीज को नकार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी किसी को जाने की अनुमति ही नहीं है। वे इस पत्र को उच्च न्याय अधिकारी के पास भेजकर रिपोर्ट मांगेंगे और इसलिए यह यात्रा फिलहाल अनुमति न मिलने के कारण अटकी हुई है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार शांडिल्य को जान से मारने की धमकी दी जा रही है जब से इसकी घोषणा हुई है, जिसे लेकर उन्होंने गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, एक तरफ जहां हेट स्पीचेस की लाइन लगा दी जाती है तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को निपटाने को लेकर के कार्रवाई तेज कर रहा है। धीरे धीरे इन लोगों की खटिया खड़ी होती नजर आ रही है और सवाल वही कि क्या अगली यात्रा में भी ये लोग सुधर जाएंगे या परिणाम फिर से वही पुराना वाला होगा, क्योंकि सुधार तब होता है जब व्यक्ति सुधार करना चाहे। जिस तरह से इन लोगों ने हंगामा किया, जिस तरह से ये हर यात्रा में तलवारें लेकर निकलते हैं, राइफल लेकर जाने की बात की जाती है कि भाई छोटी दूरी की गोली नहीं चलेगी, लंबी होनी चाहिए। और उतना ही नहीं, 15 अगस्त जैसी चीज को जिस दिन हमारे लिए गर्व की बात होती है, हमारा देश उस दिन आजाद हुआ था, उस दिन भी ये आजादी शब्द का अपमान कर देते हैं ऐसे लोग जब वो तिरंगे झंडे को लेकर, जब तिरंगा यात्रा के दौरान जो धार्मिक झंडे हैं वो लेकर निकलते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं मस्जिदों के सामने और इस तरह की चीजें करते हैं। दोस्तों, ये लोग, क्या आपको लगता है कि कभी सुधर सकते हैं? और जिस तरह की बातें इन्होंने कही शांडिल्य जी ने, क्या लगता है इनको कि इनकी बातों पर लोगों को भरोसा हो जाएगा? क्या अनिल विज इन चीजों से उनकी मांग मान लेंगे? उन्हें ऐसा लगा था। दोस्तों, जिस तरह से चीजें लगातार हो रही है और जिस तरह से नूंह में लगातार किसी न किसी बहाने हिंसा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस सभी चीजों को शांत रखने के लिए, इस तरह की चीजों को परमिशन देने के लिए फिलहाल मना कर दिया गया है। साफ तौर पे इन चीजों को किसी तरह की किसी चीज को परमिशन नहीं मिल रही है। आपको बता दूं कि जो महापंचायत हुई थी वो भी नूंह में नहीं हुई थी, बल्कि नूंह में इसके लिए मनाही कर दी गई थी, जिसके बाद पलवल यानी कि जो बगल का जिला हुआ वहां पर पलवल जिले में इसे लेकर महापंचायत बिठाई गई थी, वहां से भी
हिंसक बातें की गई थी। तो क्या सोचकर इन लोगों को परमिशन दी जाए जलाभिषेक के लिए? क्या सोचकर कि क्या सच में जो ये बातें कह रहे हैं वो इस चीज को मान लेंगे? भविष्य में क्या होना है और ये क्या करेंगे, इसका वर्तमान के कांडों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।